Hi everyone, welcome to back with UMM classes. Today I am discuss about difference between an adult and child. Adult and child के difference between हम discuss करेंगे डियर जो आपकी फर्स्ट यूनिट पीडियाट्रिक के अंदर में है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड है बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग यदि जीएनएम में भी ये है आपका अडल्ट एंड चाइल्ड पे डिफरेंस तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एमएससी नर्सिंग के लिए भी कुछ कुछ क्वेश्चन अपलोड किए जा रहे हैं डियर यदि आपके नोन में कोई है एमएससी नर्सिंग या फिर जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में तो आप उनको शेयर कर सकते हैं वीडियो को जो मेरे एमएससी नर्सिंग वाले चैनल के बारे में आप बता सकते हैं क्योंकि इसमें एमएससी नर्सिंग के बारे में भी पूरी क्लासेस ली जाएंगी सारे पीवाईक्यू सॉल्व करवाए जाएंगे एमएससी नर्सिंग के पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की मैंने प्रॉमिस किया है कि सारे सब्जेक्ट में करवा सकूंगी लगभग लगभग तो सारा खत्म ही हो जाएगा चैनल पे तो आप चैनल पे कंटिन्यू बने रहें चैनल को शेयर करें सपोर्ट करें थोड़ा चैनल को ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा प्यारा सा तो जो भी मेरे टीम है जितने भी टीम मेंबर है काम कर रहे हैं तो उन लोग को भी लगेगा कि चैनल पे कुछ व्यूज आ रहे हैं मोटिवेशंस कमेंट्स ताकि स्टूडेंट को मेरे जो भी कंटेंट है वो ठीक ठाक लग रहे हैं तो आप लोग कमेंट जरूर करें डियर एक लवली से कमेंट करें कि आपको कैसे कंटेंट लग रहे हैं और या फिर अभी आप लोग परेशान ही हैं क्योंकि सभी स्टेट में काउंसलिंग भी कंप्लीट नहीं हुई है जिसकी वजह से आप शायद अभी यूपी में जैसे मैं बात करूंगी अभी भी बच्चे वो काफी परेशान हैं अभी पंजाब में भी चल रही है हरियाणा में भी राजस्थान में भी अभी एग्जाम ही हुआ है तो सभी जगह कंप्लीट अभी नहीं हुए काउंसलिंग और अभी एडमिशन भी नहीं हो पाए हैं लेकिन आपके लिए काफी हेल्पफुल है डियर यदि आपके जिनके एग्जाम है सितंबर में अभी फिलहाल जिन स्टेट में एग्जाम है फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर के एग्जाम है तो उनके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अडल्ट एंड चाइल्ड के बारे में जिसकी डिफरेंस क्या क्या हो सकता है बहुत ही बारीकी और बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाया गया डियर ऐसे यदि आप लोग एग्जाम में लिखेंगे 5 मार्क्स में आएगा तो आपको पूरी मार्क्स मिलने वाली है डियर तो यहाँ पे देखिएगा देर आर many differences between an adult like जैसे कि physiological anatomical cognitive and social and emotional these all impact जितने भी हैं dear on the way illness and diseases present in children and young people as well as way healthcare is provided तो ये आपकी रहा डियर इसमें क्या क्या है आपकी कि एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल कॉग्निटिव एंड सोशल एंड इमोशनल से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे और इसमें जितने भी इम्पैक्ट है वे इलनेस एंड डिजीज से रिलेटेड प्रेजेंट है हमारे बच्चे में अंग पे पल्प में एज वेल एज द वे जो रहेगा डियर हेल्थ केयर से रिलेटेड रहेगा आपको स्वास्थ्य के बारे में बताना है आपको प्रोवाइडेड करना है प्रोवाइड करनी है जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन अडल्ट एंड चाइल्ड जो कि आपको किसके ऊपर आपको डिस्कस करना है आपको पढ़ना है जैसे आपको एनाटॉमिक एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस के बारे में जानना है इंटेगुमेंट्री सिस्टम के बारे में जानना रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जानना है फिर आपका हेमाटोलॉजिक सिस्टम के बारे में जानना है यूरिनरी सिस्टम के बारे में जानना है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के बारे में इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में रिप्रोडक्टिव सिस्टम है आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है देन आपका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम और लास्ट वन इज लिम्फॉइड एंड इम्यून सिस्टम ये सारे सिस्टम जो भी हैं डियर ये डिफरेंसेस हैं जो आपका अडल्ट एंड आपका चाइल्ड में डिफरेंस के बारे में जानना होगा यदि आप सेम ऐसे ही एग्जाम में लिखते हैं तो आपके नंबर अच्छे मिलेंगे सबसे फर्स्ट में हम बात करेंगे यहाँ पे देखिएगा एनाटॉमिक एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस के बारे में कि अडल्ट के अंदर में क्या होगा चाइल्ड के अंदर में क्या रहने वाली है तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में चाइल्ड के बारे में बात करेंगे देन अडल्ट के बारे में चाइल्ड जो आपका देखिएगा न्यू बोन्स हेड इज लार्जर एंड हैवियर होगा एज कंपेयर टू हिज बॉडी न्यू बोन्स की हेड की बात कर रहा है डियर लार्जर एंड हेवियर ठीक है एज कंपेयर टू हिज बॉडी के अनुसार अडल्ट हेड जो होगा नॉट हेवियर देन बॉडी ओके क्योंकि यहाँ पे बॉडी के अनुसार आपका न्यू बॉर्न की हेड और आपका जो कंपेयर किया जाता है वो लार्जर होता है हेवियर होता है जब बच्चे जन्म लेते हैं उसमें 50 सेंटीमीटर उसकी पूरी हाइट होती है हेड की सरकमफ्रेंस कितनी होती है 30 to 35 होती है चेस्ट की सरकमफ्रेंस आपका 2 से 3 उसका डिक्रीज कर देंगे डियर चेस्ट का सरकमफ्रेंस होगा माथा का सरकमफ्रेंस 2 से 3 कम होता है यानी कि 30 से 33 होगा और यहाँ अडल्ट की हेल्थ की जो बात कर रहा नोट हेवियर देन बॉडी है ना हम लोग की माथा क्या ज्यादा बड़ा है हमारे बॉडी से नहीं तो यहाँ पे देखिएगा थिनर एंड स्किन चिल्ड्रेन हैव आपका
थिनर स्किन देन अडल्ट। थिनर, थिनर है पतली सी स्किन चिल्ड्रेन का, हैव थिनर स्किन देन अडल्ट्स। ओके, अडल्ट्स की अपेक्षा में क्या होता है, बच्चे की स्किन बिल्कुल पतली होती है। अडल्ट्स स्किन नॉट एज मच थिनर देन चिल्ड्रेन, है ना। देन उसके बाद देखिएगा डियर, रैपिडली डिवाइडिंग किया जा रहा सेल, चिल्ड्रेन सेल डिवाइड मोर रैपिडली देन अडल्ट्स, लेकिन नॉर्मल सेल डिवीजन होगी इसमें। नो टीयर्स इन अर्ली इन्फेंसी, देयर इज टीयर्स फॉर्मेशन इन आईज। दोनों डिफरेंस है, क्योंकि इसमें अर्ली इन्फेंसी में क्या टीयर्स आते हैं, आंसू नहीं, जब बच्चा रोता है तभी। अदरवाइज इसमें आपका क्या दिया हुआ है कि देयर इज टीयर्स फॉर्मेशन होगा, हमारा आंखों से क्या होता है, आंसू बनने लगता है, फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट आपका नो वॉलेंट्री कंट्रोल ओवर द एनवायरमेंट और एक्टिविटी, इसमें वॉलेंट्री कंट्रोल होगा ऑन बॉडी में। ये डिफरेंस रहा किसका, एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे डियर इंटेगोमेंट्री सिस्टम के बारे में। देखिएगा इसके अंदर में ये साइड हमेशा हमारा क्या चाइल्ड वाला है डियर, ये हमारा अडल्ट का है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। द एपोक्राइन स्वीट ग्लैंड्स स्मॉल एंड नॉन फंक्शनल होगा फ्रॉम बर्थ टू प्री स्कूलर ईयर्स तक। इसमें एपोक्राइन ग्लैंड आर प्रॉपरली डेवलप करेगा इन आपका देखिएगा एक्सिलेट, फिर आपका है एरियोला एंड जेनाइटल एरिया। ओके, देन इसमें देखेंगे स्टार्ट किया जा रहा फंक्शनिंग एट 8 इयर्स ऑफ एज में। स्किन प्रॉब्लम की बात करें हम तो इसमें देखिएगा, इसमें लेनहर, इसमें स्किन प्रॉब्लम जो बता रहा है डियर, देखिएगा लेनियर्स डिजीज जो कि आपका स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। फिर उसके बाद है सेकेंड में डियर क्या है, स्क्लेरेमा न्यूनेट्रम, ठीक है, उसका बाद टीनिया कैपिटोस, उसका बाद टीनिया पेडिस, ये सब स्किन प्रॉब्लम होगा। दिस टाइप ऑफ स्किन प्रॉब्लम नॉट सीन इन अडल्ट, बच्चे आपका अडल्ट में देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे डियर रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम में बच्चे में क्या है, तो रेस्पिरेशन रेट बच्चे में कितना होगा, 30 to 60 ब्रेथ पर मिनट, और इसमें अडल्ट में क्या होगा, 16 to 20 ब्रेथ पर मिनट। हार्ट रेट कितना होगा, 100 to 160, ठीक है। नॉर्मल जो होता है 120 to 160 तक होता है डियर, यदि उससे नीचे हो या उससे ज्यादा हो तो बच्चा फिटल डिस्ट्रेस में चला जाता है। हार्ट रेट इसमें कितना होगा, 60 to 80 बीट्स पर मिनट, और किसी किसी बॉक्स में 60 to 100 लिखा रहेगा अडल्ट के अंदर में। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसमें देखिएगा टिश्यूज ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आर इसमें डेलिकेट एंड डू नॉट प्रोड्यूस सफिशिएंट म्यूकस, लेकिन यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ म्यूकस होगा डी। नेक्स्ट है कि नो प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्वेंशन ऑफ इन्फेक्टियस मैक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसमें प्रोटेक्शन होगा फ्रॉम इन्वेंशन ऑफ इन्फेक्टियस मैक्रो ऑर्गेनिजम्स में। यही दोनों में डिफरेंस है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिएगा हेमाटोलॉजिकल सिस्टम। हेमाटोलॉजिक सिस्टम के अंदर में कि न्यू बोर्न आरबीसी आर मैक्रो, इसमें मैक्रोसिटिक हो, इसमें अडल्ट आरबीसी आर मैक्रो मैक्रोसिटिक। देखिएगा इसमें मैक्रो, मैक्रो इसमें बिल्कुल छोटी वाली है, MI बिल्कुल न्यूनतम, इसमें मैक्रो थोड़ी सी बड़ी रहेगी, और मैक्रोसिटिक जो आपका है इज इक्वल टू मोर देन देखिएगा 100 रहेगा। यहाँ पे मैक्रोसिटिक इज इक्वल टू लेस देन 80 मिलेगा डियर, ठीक है। या MC भी जो दिया हुआ डियर, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो यहाँ पे मीन कॉर्पुस्कुलर वॉल्यूम होता है। तो ये आपका इसमें दिया हुआ है कि इसमें लेस देन 80 रहेगा और इसमें मोर देन 100 रहेगा डियर, ठीक है, MCV के वॉल्यूम जो आपका इसका। और यदि इसकी नॉर्मल वैल्यू की हम बात करें डियर, तो 80 to 100 होता है, कितना होता है नॉर्मल वैल्यू, 80 to 100 होती है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा यदि कोई एग्जाम में आता है तो, एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 80 to 100 नॉर्मल होता है, यदि इसकी 80 से बिलो रहेगा दिए तो मैक्रोसिटिक में जाएगा, और यदि आपका 100 से ज्यादा रहेगा तो मैक्रोसिटिक में जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 3 क्वेश्चन आप बन रहे हैं।
नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइफ स्पान ऑफ आरबीसीआर, जो कि लाइफ स्पान आरबीसी का इसमें कितना 60 टू 90 डेज है, और इसमें लाइफ स्पान जो होगा आरबीसी का 100 टू 120 डेज होगा। देन उसके बाद ब्लड वॉल्यूम की बात करेंगे, न्यूनेट में 85 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से, इसमें जो होगा अडल्ट में 60 टू 70 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूरिनरी सिस्टम के बारे में। क्या आ गया इसमें, यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के अंदर में देखते हैं, इन्फेंट्स किडनी आर क्या होगा, इमैच्योर होगा विथ रिड्यूस एबिलिटी टू फिल्टर एंड कंसंट्रेट यूरिन, ये तो होगा ही होगा बच्चे में। देन किडनी आर मैच्योर इनफ फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग होगी अडल्ट के अंदर में। नेक्स्ट आपका नेफ्रॉन आर नॉट ग्रो फंक्शनिंग, नेफ्रॉन आर नॉट ग्रो एंड फंक्शनिंग, लेकिन यहाँ पे नेफ्रॉन आर प्रॉपरली फंक्शनिंग होगा अडल्ट के अंदर में। नॉट अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल, इसमें वॉलेंट्री कंट्रोल होगा डियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के अंदर में। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में क्या क्या डिफरेंस है अडल्ट एंड चाइल्ड में, तो चाइल्ड में सबसे पहले देखते हैं, इट इज क्वाइट रिलैक्स इन इन्फेंट, दिखेगा रिजल्टिंग इन फ्रीक्वेंट रिगर्जिटेशन होता है, बार बार उसको रिगर्जिटेशन होते हैं ढकार टाइप में, एंड वॉमिटिंग होती है ड्यूरिंग कम इन्फेंसी पीरियड में। देन इसमें कार्डिक स्पिंचर जो होगा ऑफ स्टोमच इन देखिएगा फेयरली टाइट इन अडल्ट, ये आपका रहा। देन आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में देखेंगे फंक्शनिंग इज इमैच्योर एंड इनवॉलेंट्री होगा, प्रॉपर जीआई फंक्शनिंग होगा इसमें, वॉलेंट्री कंट्रोल तो शुरू से ही देखते आ रहे। परमानेंट इसमें क्या होगा, टीथ के बारे में, परमानेंट टीथ इसमें टेम्पोररी टीथ होगा, इसमें परमानेंट टीथ होगा। स्टूल ऑफ न्यूनेट इज लूज होगा, स्टूल ऑफ अडल्ट इज हार्ड होगा। लीवर साइज होगा 4% ऑफ बॉडी वेट, लीवर के साइज होगा 12 to 13% टाइम्स इट्स बर्थ वेट, ये आपका यहाँ पे दिया गया डियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम का, क्या क्या इसमें डिफरेंस है। इंडोक्राइन में देखेंगे, इंडोक्राइन ग्लैंड विच सिक्रेट करेगा हॉर्मोन्स आर लिस्ट डेवलप एट बर्थ के समय में, एटलीस्ट प्रॉपरली डेवलप्ड रहेगा डियर। इसमें क्या होगा, होम्योस्टेटिक कंट्रोल होगा इज लैकिंग टिल द एज ऑफ 12 टू 18 मंथ्स तक, ठीक है। इसमें प्रॉपरली मैच्योर रहेगा होम्योस्टेटिक कंट्रोल। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में गर्ल्स एंड बॉयज का अलग अलग रहेगा। गर्ल्स में हम देखते हैं कि ओवरी इन a baby girls are approximately 10 mm in length and 2 to 4 mm of width। ओवरी की बात कर रहे डियर कि इसको अप्रोक्सीमेटली माना जाए 10 मिलीमीटर हमारा लेंथ होगा, और इसकी चौड़ाई जो होंगी ना, विथ जो होगा 2 to 4 मिलीमीटर होगा। टेस्टिस की बात किया जाए मेल बेबी में, एट बर्थ आर 1.5 to 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, और 0.7 से लेकर 1 सेंटीमीटर वाइड होगा। नेक्स्ट हम फंक्शनिंग की बात करेंगे ऑफ ओवरी स्टार्टेड एट द एज ऑफ 12 to 13 ईयर्स ऑफ एज। इसमें जो साइज ऑफ टेस्टिस इंक्रीजेस करता है ग्रेजुअली, रीचेस मैच्योरिटी देखा जाए बिटवीन 13 to 17 ईयर्स ऑफ एज। नेक्स्ट हम बात करेंगे डियर फॉल्टी डेवलपमेंट ऑफ ओवरीज लीड्स टू, आपका देखिएगा इसमें रिक्वाइटस प्रॉपर्टी ऑफ डिलेड पुबर्टी, ठीक है। इसमें क्या बताया कि फॉल्टी डेवलपमेंट ऑफ ओवरी जो रहेगा, जिसमें सही तरीके से डेवलप नहीं कर पाएगा, तो लीड्स टू इसमें क्या होगा, प्रीक्वाइटस प्यूबर्टी हो सकता है या फिर डिलेड प्यूबर्टी होगा इसमें, ठीक है। ये आपका रहा गर्ल्स के अंदर में। नेक्स्ट हम बात करेंगे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर में क्या क्या हो सकता है, तो इसमें देखा जाए डियर, the sutures in skull of newborn are not united। Sutures बच्चा का न्यूबॉर्न में are not united। The infant's bone are neither as firm nor as, देखिएगा इसमें brittle as of adults, so fractures rarely occur in infants, and if it all they occur, आपका healing is very quick, ठीक है। यदि बच्चे में किसी तरह का वैसा फ्रैक्चर्स हुआ है तो इसमें क्या होगा, जो हील होना रहेगा वो बहुत फास्ट होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन चिल्ड्रेन हाइट इंक्रीजेज एज बोन्स ग्रोथ एट, आपका एपिफिसिक्स, वेयर एज इन अडल्ट हाइट डज नॉट इंक्रीजेज आफ्टर आपका सर्टेन एज। यहाँ पे क्या बताया कि चिल्ड्रेन की जो हाइट होगा इंक्रीजेस करेगा, बोन ग्रोथ करेंगी,
एट कर्व एपिफिसिस एंड वेयर एज जब देखा जाए अडल्ट की हाइट डज नॉट इंक्रीजेज आफ्टर एक सर्टेन एज के बाद उनका अडल्ट की हाइट नहीं बढ़ती। नेक्स्ट, न्यूरोलॉजिक सिस्टम की बात करेंगे। The weight of brain of neonates is about 300 to 500 grams. इसमें weight of brain of adults is about दिखेगा 1300 to 1400 grams. Reflexes activities that are present during infancy इसमें disappear हो जाता adult as voluntary control is develop करता है इसमें। विजन की बात किया जाए तो आई आर नॉट आपका नॉट एनाटोमिकली मैच्योर, नॉट एबल टू फंक्शन। आई जो होता है मैच्योर होता है, फंक्शन प्रॉपरली करता है डियर। इसमें इसमें हियरिंग की बात किया जाए, न्यूनेट कैन हियर लॉud नॉइस एंड बर्ड, अडल्ट कैन लिसन सॉफ्टर एंड आपका सूथिंग साउंड। दोनों में ये डिफरेंस। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा है lymphoid immune system। ठीक है, इसमें द मैचुरेशन ऑफ lymphoid सिस्टम वेरी विथ द चाइल्ड एज, वेरी करेगा किसमें, चाइल्ड एज में। lymphoid टिश्यू इज स्मॉल बट वेल डेवलप्ड होता है एट बर्थ के दौरान, इंक्रीजेस रैपिडली इन साइज अप टू द एज ऑफ 10 to 11 ईयर्स में। और इसमें चाइल्ड और अडल्ट की हम बात करेंगे इसमें सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, जब 5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में पूछेगा तो आपको ऐसे ही राइट डाउन करना है। अगर डियर 2 मार्क्स में एग्जाम में आते हैं तो आप जो मैं यहाँ पे राइट डाउन की हूँ इसको मैं समझा देती हूँ यहाँ पे क्या क्या दोनों में अंतर है। ठीक है, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चाइल्ड और अडल्ट की बात करें तो चाइल्ड में इसमें देखा जाए रेली ऑन अदर टू डिसाइड व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू बी लर्न। इसमें डिसाइड किया जाता है देमसेल्फ, फॉर देमसेल्फ के लिए व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू बी लर्न। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि एक्सेप्ट जो होगा द इंफॉर्मेशन बीइंग प्रेजेंटेड एट द फेस वैल्यू। इसमें नीड टू वैलिडेटेड द इंफॉर्मेशन जो होगा ऑन द बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस पे मिलेगा आपको। इसमें एक्सपेक्ट व्हाट दे आर लर्निंग टू बी यूजफुल इन द फ्यूचर। इसमें एक्सपेक्ट व्हाट दे आर लर्निंग टू बी इमिडिएटली यूजफुल। इसमें हैव देखिएगा, इसमें हैव लिटिल और नो एक्सपीरियंस अपॉन विच टू ड्रॉ, लेकिन इसमें हैव मच पास्ट एक्सपीरियंस अपॉन विच टू ड्रॉ। नेक्स्ट में लिटिल एबिलिटी टू सर्व एज अ नॉलेज लेबल रिसोर्सेज। इसमें सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू सर्व एज नॉलेज लेबल रिसोर्सेज। इसमें देखिएगा इनकरेजेस कन्वर्जेंट आपका कन्वर्जेंट टेक कन्वर्जेंट थिंकिंग इसमें होगा डियर। इसमें इंकरेज आपका देखिएगा डाइवर्जेंट थिंकिंग होगा। लेकिन इसका देखिए यूज स्पेसिफिक कंक्रीट थॉट होगा। इसमें यूज जनरलाइज एब्स्ट्रैक्ट थॉट होगी। इसमें देखिएगा रोट आपका लर्निंग होगा, इसमें एक्टिव लर्निंग होगा, सब्जेक्ट सेंटर्ड होगा, टास्क और प्रॉब्लम सेंटर होगा, मोटिवेटेड बाय एक्सटर्नल होगी, मोटिवेटेड बाय इंटरनल होगा। इसमें रिवार्ड्स पनिशमेंट होगा, इसमें इंसेंटिव आपका क्यूरियोसिटी होगा। तो ये आपका डिफरेंस रहा अडल्ट एंड चाइल्ड में जो 2 मार्क्स में एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं डियर। तो दोनों तरीके से मैंने यहाँ पे बता रखा है। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो डियर, तो लाइक कीजिएगा, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में एक से कमेंट जरूर करें कि आपको मेरे कंटेंट कैसे लग रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हैप्पी रक्षाबंधन डियर, सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।